जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आई, ये जो उस्मान हौदी की मौत हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, वो सब कुछ स्पॉन्टेनियस था या फिर आपको क्या लगता है ये प्री प्लान था? देखिए, इवन जो हादी की जो हत्या की गई, ये सब प्री प्लान किया था। और प्लान किसने किया? प्लान किया आईएसआई ने, मोहम्मद यूनुस ने मिलकर के, क्योंकि इसको उठा करके वो एक वहां पे माहौल बिताना चाहते थे ताकि वहां पे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और मोहम्मद यूनुस सीट पे बैठे रहे। क्योंकि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई तो मोहम्मद यूनुस को तो वहां से भागना पड़ेगा और हो सकता है इनके खिलाफ भी जी, इंक्वायरी हो जाए। जी, तो ये जो सारी की सारी प्लान है, ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की है और साथ में ऐसे मेरी आईएसआई के सीनियर ऑफिसर इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं, हुँ, रेगुलरली वहां विजिट कर रहे हैं। और देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे भीड़ लगी हुई है। एक तरफ बांग्लादेश के इंटेलिजेंस के लोग जो एंटी इंडिया है उन्हीं को वहां पे प्रॉमिस दी जा रही, दूसरी वहां पे आईएसआई के लोग बैठे हैं, तीसरे वहां बैठे हैं टर्की के इंटेलिजेंस एमआईटी के, और चौथे बैठे हैं सीआईए के। ये सब इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, इंडिया को घेरने के चक्कर में। आप देखिए वर्ल्ड के अंदर जहां भी कोई बात होती है तो ट्रंप हमेशा जो पहला उनका टारगेट है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया उनके कदमों में नहीं गिरा। तो सारा का सारा जो प्लान किया गया, हादी की जो हत्या की गई, क्योंकि ये भी मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते थे, वो की गई ताकि वहां पे इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए और सारा का सारा जो आपका कूड़ा है वो इंडिया के मुंह पे मार दिया जाए। लेकिन क्या इंडिया ऐसे चुप बैठा रहेगा? क्या हम यही झेलते रहेंगे? पाकिस्तान में भी ये होता था, हम ऑपरेशन सिंदूर यकीनी तौर करते हैं, पर उसके बाद भी पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता। हमें यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं। जब किसी कंट्री के अंदर क्रिश्चियन मारे जाते हैं तो वहां पे ट्रंप बोलने लग जाते हैं, हम अटैक कर देंगे, हम वहां पे आ जाएंगे। तो इंडिया को भी ये करना पड़ेगा, इस टाइम पे हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी, आपने देखा होगा 15 अगस्त को एक पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी कि यहाँ पे एक हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो डेमोग्राफी को चेंज करने के साथ साथ हमें एक्शन लेना पड़ेगा ताकि डेमोग्राफी को फिर रिवाइव किया जाए। जितने भी हिंदू है बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए बॉर्डर खोल देना पड़ेगा। आइए हिंदुस्तान में जाइए, आइए और इनको नेशनलिटी दीजिएगा, जॉब दे इनको। और दूसरी तरफ जितने भी मुसलमान बैठे हैं, स्पेशली जो आपके रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। ये करना पड़ेगा हमको, किसी तरीके से बेच जाए। लेकिन हमें ना तो यूएस की परवाह करनी पड़ेगी, ना यूएन का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपने आप करना पड़ेगा जो कुछ भी करना है। आप देखिए इतने सालों से, यानी कि कई सौ सालों से हम पर अटैक किए जा रहे हैं। मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे, मंदिर तोड़ते थे, और ये बांग्लादेश भी यही काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो वही काम किया जा रहा है। तो हमें हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पार्ट था, हमारी लैंड थी, और हमें वो लैंड वापस लेनी पड़ेगी। यानी कि स्पेशली हिंदुओं को तो लेकर के कुछ लैंड तो ले वहां पे, और ये अगर करेंगे तो हमारा चिकन लेग भी सेफ हो जाएगा। हम कब तक अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके रखेंगे? कब तक हम तैयारी करते रहेंगे? कब तक हम पे छोटे छोटे लोग हमको धोखा देते रहेंगे, हमको धमकाते रहेंगे? या सो साहब एक चीज़ और समझना चाहूँगा। आप देखिए, हमने तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में हमने देखा कि वहाँ की पुलिस ने, ये जो दीप दास लड़का था, इसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है और वो पुलिस से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपने जीवन की भीख माँग रहा है और पुलिस उसको जाकर के हैंडओवर कर दे रही है भीड़ को। हमने एक दूसरी तस्वीर भी देखी कि ये जो न्यूज़ चैनल्स थे, जो अखबारों के चैनल थे, अखबारों की इमारतें थीं, उनके सामने पुलिस खड़ी हुई है और भीड़ सामने खड़ी हुई है। पुलिस भीड़ से कह रही है कि 15 मिनट रुक जाइए, हमें अंदर से लोगों को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको हम बाहर निकाल दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को जो है पुलिस के हाथ बांधे हुए और पब्लिक की जो जो दंगाई है, उनको आपने खुली छूट दे रखी है। तो मोहम्मद यूनिस के साथ-साथ वहाँ पर ये आईएसआई, डीप स्टेट और जो जमीयत का जो गठजोड़ है, इसको आप पूरा कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब शेख हसीना को हटाया गया यहाँ पे, तो उस टाइम पे डीप स्टेट का पूरा रोल था यहाँ पे। वो तो इंडिया ने उसको आधे घंटे पहले निकाल दिया, नहीं तो उसको भी वहां पे लिंच कर देना था, मारना था उसको। और सारी ये प्लानिंग की गई इंडिया को नुकसान पहुंचाने की। अब एक आदमी को वहां पे जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? हिंदू को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि हिंदुस्तान को बताना है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो हमको हमारी औकात दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ झेलते रहोगे, आप भुगतते रहोगे। और यही ट्रंप कर रहा है। ट्रंप ने जेनजी शुरू कर दिया, आपके देखिए नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर उसने हाल ऐसे कर दिए, फिर म्यांमार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूएस की डीप स्टेट या यूएस हमारे आसपास आए। जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो ये आपके श्रीलंका के अंदर भी घुसने के चक्कर में थे। वहां के आइलैंड में अपनी बेस बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने वहां पे एलटीडी खड़ी कर दी ताकि अपने बेस ना बनाए। देखिए, जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान पे अटैक कर सकती है, यानी कि अटैक करवाया उन्होंने, और उस टाइम पे हमने यूएस को भी हरा दिया।
तो आज हम बहुत पावरफुल है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं अपने हिंदुओं को बचा सकते? इनकी सारी चीजों को नाकाम करना पड़ेगा। आप देखिए पीएम मोदी पे अटैम्प्ट भी हुई थी, मारने की कोशिश की गई थी उसको बांग्लादेश के रास्ते से। बांग्लादेश आज आप सेंटर बना हुआ है इस्लामिस्ट का, एंटी नेशनल लोगों का, जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वहां पे यूएस की सीआईए बैठी है और सीआईए वहां से ऑपरेशन चला रही है, पीएम मोदी को मारने की तैयारी की जा रही थी, जिसको रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बना लिया। तभी तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ कि उनकी फोर्सेस इंडिया के अंदर स्टे कर सकती है, क्योंकि जो आज सिचुएशन है, जितना देश को खतरा कभी इससे पहले नहीं था। हम कभी इतने परेशान नहीं थे जितना आज हमें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप इस टाइम पे टोटली एंटी इंडिया एजेंडा लेके जा रहे हैं। उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो है इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, देश को तोड़ना। जब पहले टाइम में भी 60s में देखिए यहाँ पे साउथ के द्वारा एक एजिटेशन चलाई गई, यानी कि एंटी हिंदू, वो भी सीआईए ने की थी। सिखों को उठाया गया तो भी एंटी, ये यूएस का उसके अंदर हाथ था। फिर यहाँ पे सीएए के प्रोटेस्ट होते, सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके भी पीछे डीप स्टेट का हाथ था। चाहे उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मिले थे, लेकिन उनकी एजेंसी उनके खिलाफ काम कर रही थी। आज पूरा यूएस हमारे खिलाफ बैठा है, क्योंकि ट्रंप बैठे तो उनकी एजेंसीज भी हमारे खिलाफ काम कर रही है। फिर राहुल गांधी भी, आप देखिए हमारे अपोजिशन के लीडर देख लीजिए, राहुल गांधी देख लीजिएगा, चाहे आपके समाजवादी पार्टी देख लीजिएगा, चाहे टीएमसी देख लीजिएगा, चाहे आरजेडी देख लीजिएगा, क्या किसी ने कोई आवाज उठाई? किसी ने क्वेश्चन उठाया? बल्कि मोदी को क्वेश्चन उठाते कि आप करते क्यों नहीं? करेंगे तो फिर कहेंगे आपने क्यों किया। आज हमको अपने आप को बचाने के लिए अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। एक ये वार है इंडिपेंडेंस का इंडिया के लिए। जो बांग्लादेश के अंदर पहले 20% हिंदू थे, आज 9% रह गए। पाकिस्तान के अंदर 15% थे, आज 2% रह गए। हमें घुस के जाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। अगर अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर काम कर सकते हैं, तो जो लोग वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं उनके खिलाफ भी काम किया जाना चाहिए। हमको वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था कि इंटेलिजेंस पॉलिटिकल नॉलेज इकट्ठी करती थी, डिफेंस की नॉलेज इकट्ठी करती थी, लेकिन आज हमको ऑफेंसिव ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जैसे इजराइल करता है हमास के खिलाफ। उसको यूएस के सपोर्ट अलग बात है, लेकिन हमको चाहे किसी की सपोर्ट होना हो, हमको खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। आज हमारी जो लड़ाई है वो आजादी की लड़ाई है, यानी कि हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, और ये बांग्लादेश से स्टार्ट होनी चाहिए। हम अपने आप को असर्ट करेंगे तभी वर्ड हमारे पास आएगा, नहीं तो हम इसी तरीके से इकोनॉमिक डील करते रहेंगे, कोई दूसरी डील करते रहेंगे। टाइम चेंज हो चुका है और गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। साथ में एजेंसीज को कहना पड़ेगा, रॉ को कहना पड़ेगा, आईबीओ कहना पड़ेगा कि आप अलर्ट हो जाओ और एक्शन लो, यानी कि डायरेक्ट एक्शन लो। जब यूएस का डीप स्टेट उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ काम कर सकता है, तो हमारी एजेंसीज को भी एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट तो करे उनको, नहीं तो हम ना बचेंगे ना हमारे हिंदू बचेंगे।